हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस और पेट के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो कौन थे? तो ये आपका थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? ये 1913 में मिला था इनको, साहित्य के क्षेत्र में। और किस पुस्तक के लिए? तो ये पुस्तक है गीतांजलि। ठीक है, ये गीतांजलि के लिए इनको मिला था। और प्रथम भारतीय जिनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, वो कौन है? तो ये है सीवी रमन है। ठीक है, ये सीवी रमन है। इनको 1930 में मिला था। ठीक है, ये 1930 में मिला था इनको। अगला क्वेश्चन कि भारत का लोक नृत्य नहीं है, इनमें से भारत का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो ये मोहिनी अट्टम है। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है ये लोक नृत्य नहीं, बल्कि ये क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य। ये कहाँ का है? तो ये मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। बाकी जो है ये लावड़ी और कालबेलिया और रौफ, ठीक है, ये तीनों जो है एक लोक नृत्य है ये सभी। अगला है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो पूछ रहा है कि इनमें से यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये है आपका बेसबॉल है। ठीक है, ये बेसबॉल है। और भारत का क्या है? यहाँ की है। भारत कहाँ की है? और पाकिस्तान का भी यहाँ की है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान कहाँ की है। और ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ये क्रिकेट है ऑस्ट्रेलिया का। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये कौन है? तो ये है आपके SM खान है। ठीक है, SM खान है। द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और 9 जनवरी के क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है आपका ईरान। ठीक है, ईरान जो है NSG का ये सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका कब आयोजित हुआ था? तो ये 1997 में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? ठीक है, तो ये कौन बनाता है आपका? ये बनाते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है भारत के स्थलाकृति मानचित्र में जो है ये जो है बनाता है आपका स्थलाकृति मानचित्र भारत के। अगला क्वेश्चन है कि इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो इकेबाना जो है ये किसका जापानी रूप है? तो ये फूलों की सजावट का। ठीक है, फूलों की सजावट का जो है ये जापानी रूप है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक एशियन का सदस्य नहीं है? तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक एशियन का सदस्य नहीं है? तो ये ईस्ट तिमोर है। ठीक है, ईस्ट जो तिमोर है, तो ये एशियन का ये ग्रुप सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। ठीक है, तो अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद के किसमें थी? तो ये आपका मराठा प्रशासन में। ठीक है, जो शिवाजी होते थे उनके जो 8 मंत्री होते थे उनको क्या बोला जाता था? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कि काव्य लेखन में किसे हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो को जो है हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता माना जाता है। अगला है कि त्रयी से क्या तात्पर्य है? तो त्रयी से क्या तात्पर्य है? तो ये 3 वेद से। ठीक है, 3 वेद से त्रयी का ये अर्थ होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो किस मंदिर को? तो ये मार्कंडेश्वर मंदिर को जो है विदर्भ के खजुराहो के रूप में ये जाना जाता है। आगे एक इनमें पूछा है कि कौन बेमेल है? ठीक है, इनमें से पूछा कौन बेमेल है? तो ये है अदीना मस्जिद, ये मांडू में। ठीक है, ये आपका गलत है। तो ये कहाँ है? ये मालदा में है। ये मालदा में है। और ये बाकी लाल दरवाज़ा जो मस्जिद है ये जौनपुर में है। दाखिला दरवाज़ा गौंड में और 3 दरवाज़ा जो है ये अहमदाबाद में। ठीक है, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए किसने फार्मूला पेश किया था? किसने किया था? तो राजगोपालचारी ने ये जो फार्मूला पेश किया था। अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, तो इनमें से हार्डिंग बम कांड में
कौन से शामिल नहीं थे? ये भगवती चरण बोहरा जो है ये जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। बाकी जो अमित चंद और उसके बाद बाल मुकुंद और अवध बिहारी तीनों लोग शामिल थे। अगला क्वेश्चन, ये निम्न में से कौन बेमेल है? ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कौन सा बेमेल है। भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, बकास्त संघर्ष ए का है स्वामी सहजानंद, ठीक है, और प्रथम महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, ये एमजी राणा डे नहीं थे, कौन थे? डी कर्वे थे, ये डी कर्वे थे आपके। और साइंटिफिक सोसाइटी जो है सर सैयद अहमद खान, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? इनमें से पूछ रहा है कि सबसे बाद में क्या हुआ था। तो ठीक है, देखते हैं सहायक संधि कब ये स्टार्ट हुआ था। तो ये हुआ था 1798 में आपका हुआ था। अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1902 में हुआ था आपका। और इंडियन पैट्रियाटिक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1988 में हुई थी। और लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था। सबसे बाद में कौन हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र हुआ था, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने किसे अजात शत्रु से संबोधित किया था? तो किसे किया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया था, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो ये महात्मा गांधी जी ने। इनको जो है बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की तरफ से इनको दी गई थी, उस आंदोलन की सफलता पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? ये है आपकी यमुना, ठीक है, यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत की जनगणना सन 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे के दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है आपका? ये है आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, ये आपका ये महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, तो ये आपके कहाँ काटते हैं? तो ये आपके झांसी में काटते हैं, ठीक है, ये झांसी में काटते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? तो आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? तो यह किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि, ठीक है, ये जो है आर्थिक वृद्धि से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये आपका कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1993 में, ठीक है, ये 1993 में पारित हुआ था। अगला है कि निम्न में से कौन अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, ठीक है, ये जो है आपका संबंधित नहीं। बाकी प्रति व्यक्ति आय में कमी ये भी संबंधित है। कृषि की प्रमुखता ये भी समझ, जनसंख्या का दबाव, ठीक है, ये तीनों जो है ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है, भारतीय अर्थव्यवस्था से। लेकिन भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में जो है ये संतुलन ये आपका संबंधित नहीं है। कौन सा कदम विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारता है? तो कौन सा कदम है? ये है आपका अवमूल्यन, ठीक है, अवमूल्यन जो है विपरीत भुगतान संतुलन को ये सुधारता है। अगला है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता को लागू कराने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन इनमें से उत्तरदायी है? तो ये है आपका चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग जो है आचार संहिता को लागू कराने के लिए क्या है? ये उत्तरदायी है चुनाव के दौरान। अगला क्वेश्चन है कि डैश को संविधान द्वारा सभी भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। ये कब किया गया? तो ये आपका किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को किया गया। अगला है कि भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया? ये आपका किसके द्वारा किया गया? तो ये चार्टर अधिनियम जो है 1833 के द्वारा जो है ये भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है ये सृजित किया गया। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 44 के तहत किया गया है, समान नागरिकता संहिता का इसमें उल्लेख है। संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास है? तो किस न्यायालय के पास है? तो ये उच्च न्यायालय के पास है, ठीक है, ये उच्च न्यायालय के पास है आपका।
अगला कि कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो उसमें किसकी कमी रहती है, तो ये नाइट्रोजन की कमी रहती है। ठीक है, ये नाइट्रोजन की कमी रहती है। और कीट भक्षी जो पौधा होता है वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हीं से नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटान अधिकतम ऊर्जा ले जाती है, तो कौन ले जाती है, तो ये एक्स किरण ले जाती है इनमें से। ठीक है, ये एक्स किरण ले जाती है। अगला क्वेश्चन है कि केप्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये आपकी कहाँ संपन्न होती है, ये संपन्न होती है माइटोकांड्रिया में। ठीक है, ये माइटोकांड्रिया में जो है संपन्न होती है। अगला कि स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक ये उपयुक्त धातु कौन है, तो कौन है, तो ये है आपका इस्पात है। ठीक है, इस्पात जो है स्थायी चुंबक के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त ये धातु है। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन कैसी होती है, तो लाल भूरी द्रव होती है। ठीक है, ब्रोमीन कैसी होती है, लाल भूरी द्रव होती है। अगला है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, इनमें से पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये देखिए 11 दिसंबर जो है यूनिसेफ दिवस। ठीक है, ये सही है। 10 दिसंबर शिक्षक दिवस, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका ये गलत है। और 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, ये आपका सही है। और है 7 दिसंबर को झंडा दिवस, ये आपका भी सही है। गलत कौन सा है, तो ऑप्शन बी आपका ये गलत है। अगला है कि बसंत रस किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बसंत रस जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है आपका मणिपुर का। ठीक है, ये मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सामाजिक उद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है कबीर पुरस्कार। अगला कि राष्ट्रमंडलीय खेलों में ट्रेफलगर ट्रॉफी किस चैंपियनशिप जीतने वाले देश को दिया जाता है, तो किस देश को दिया जाता है, तो भारोत्तोलन में दिया जाता है। ठीक है, भारोत्तोलन जीतने वाले देश को ये ट्रॉफी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित होता है, जो छापर मेला है कहाँ आयोजित होता है, ये आपका पंजाब में होता है। ठीक है, ये पंजाब में होता है। अगला कि निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है, तो कौन सा है, ये है आपका अमरकोश है। ठीक है, ये अमरकोश है आपका, प्राचीन संस्कृति शब्दकोश है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका अबू धाबी में। ठीक है, ये अबू धाबी में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा जो है इनमें से एक सत्य नहीं है, तो इनमें से यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, ये और अगला है कि यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है और इससे वाहनों की आवाजाही का जो है आगे हम लोग देखते हैं, इससे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा गलत है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, तो ये किनके द्वारा की गई थी, तो ये कब की गई थी, तो ये 1975 में की गई थी। ये बिल गेट्स के द्वारा, बिल गेट्स और पाल के द्वारा जो है 1975 में ये की गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, तो किस नंबर का है, ये है आपका 7वां है। ठीक है, 7वां है। पहला कौन है, तो पहला है रूस है आपका। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।